हर अपराध के पीछे छुपा होता है एक चेहरा, एक कहानी और एक ऐसा सच जिसे अक्सर दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। कभी बेरहमी से किया गया कत्ल, कभी सोच समझकर रचा गया स्कैम, और कभी वो केस जो सालों तक अंधेरे में दबा रह गया। यहां हम उन कहानियों को सामने लाते हैं ताकि आप सिर्फ घटना नहीं बल्कि उसकी पूरी परत दर परत सच्चाई महसूस कर सके। यह है बॉलर केस स्टडी, जहां हर केस उबलता है और सच बाहर आता है। चेंबूर की एक संकरी गली, इंदिरा नगर के छोटे से मकान में रोज की तरह कोई बड़ी हलचल नहीं थी। शहर में दिन भर का शोर, शाम के 9 बजे का ट्रैफिक और पास के बार सिनेमा के चमकते बोर्ड। पर उस शाम कुछ अजीब था। एक सूसती हुई बदबू हवा में फैल रही थी, जो किसी सामान्य रसोई की नहीं बल्कि उस कमरे की देह से आ रही थी जहां अक्सर आवाजें गूंजती थीं, पर अब सन्नाटा था। परिवार वालों ने चिंता होकर दरवाजा खोला और वह दृश्य था जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया। शव आधा सड़ चुका, कमरा बंद और घर के लोग पूछते रहे कि आखिर क्या हुआ। यह सब 7 जून 2015 का था। चेंबूर, इंदिरा नगर। जब परिजनों ने अपनी बेटी रिश्तेदार की लाश पाई और पुलिस को सूचना दी। वो लड़की थी, मंजू वर्मा, उम्र लगभग 21 साल। वो 2 साल से मुंबई में रहती थी और स्थानीय बार और नृत्य कार्य में सक्रिय थी। जैसे कई सारे युवा शहर में रोजी रोटी के लिए आते जाते हैं। आदमी और शहर की जिंदगी में उसके अपने सपने थे, पर एक रात वे सपने हिंसा में बदल गए। उसके माता पिता, जो राजस्थान से आए थे, जब कमरे की बदबू से चिंतित होकर वहां पहुंचे तो यही सच्चाई सामने आई। मंजू वर्मा का शव क्षय, डिकम्पोज्ड अवस्था में उसके मकान में पाया गया। परिजनों ने दरवाजा खुला तो बदबू फैली हुई थी। उसके शरीर पर खोपड़ी, स्कल पर चोट के निशान थे, जिससे पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। पहला केस अनजान व्यक्ति लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था, आईपीसी 302। पुलिस ने जब कमरे का निरीक्षण किया तो पाया कि शरीर पर चोट के निशान हैं और हालत ऐसी थी कि हत्या की आशंका बनती है। केस दर्ज कर लिया गया और फौरन तफ्तीश शुरू हुई। पड़ताल में पता चला कि मंजू कुछ दिनों से गायब थी। परिजनों ने बताया कि बेटी 5 दिन से घर पर नहीं थी। तभी वे शहर आए और ये डरावना आलम देखा। मौके से बयान और शुरुआती जानकारी के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और एहतियाती कदम उठाए। शव मिलने का समय दोपहर 2:03 बजे बताया गया। कमरे में खून के छींटे दीवारों और बिस्तर पर थे। दीवार कोने पर कोई नंबर पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके पास आरोपी फिरोज का नाम भी उत्कीर्ण मिला था। यह पुलिस से पहली जुड़ी सूचना थी। जैसे जैसे पुलिस ने पड़ताल तेज की, एक शख्स की ओर ध्यान गया। वो मंजू का नजदीकी रिश्ता रखने वाला साथी था। मीडिया रिपोर्टों में आरोपी का नाम कुछ जगहों पर मोहम्मद या मोहम्मद खान और कुछ जगहों पर फिरोज खान, मोहम्मद फिरोज खान के रूप में आया। ये असल में समाचार कवरेज में नाम के भिन्न रूप के कारण प्रदर्शित हुआ। पर असल बात यह थी कि पुलिस ने उसी रात दिन में संदिग्ध को उठाया और उससे पूछताछ की। फिरोज का कथन था कि घटना 27 मई की रात की है, जब उसे लगा कि मंजू किसी और से संबंध बना रही है, और इस पर उसने गुस्से में आकर रसोई का फ्राइंग पैन उठाया और 5 बार वार किया। इतना जोरदार कि पैन का हैंडल टूट गया। ये गुस्सा, निजी अपमान, उस हत्याकांड की जड़ था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि मंजू ने फिरोज की शारीरिक क्षमता, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर टिप्पणी की थी, इम्पोटेंट कहकर। इससे फिरोज को गहरा अपमान महसूस हुआ और यह हत्या का ट्रिगर बना। इसके अलावा मंजू ने फोन की कॉलर टोन बदलकर किसी अन्य व्यक्ति को दिखाया था, जिससे फिरोज को चोरी छिपे संबंधों का शक हुआ, और यह सब हत्या की शीशे प्रावार वजह बनी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दरअसल कबूल किया कि कथित झगड़े और तकरार के बीच उसने हाथ उठाया। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार उसने कहानी बताई कि दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में उसने रसोई के फ्राइंग पैन से कई वार किए और वही घातक साबित हुआ।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि उसे 5 वार किए गए और यही वार घातक रहे। आरोपी के इस कबूलनामे और घटनास्थल नजदीक सबूतों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। यहां एक बात समझनी जरूरी है, शहरों में छोटे मोटे झगड़े अक्सर अनवरत रहते हैं, पर कुछ बार वो पल हिंसा में बदल जाता है। इस घटना में भी तर्क विवाद एक घातक मोड़ पर पहुंच गया। ताजा समाचारों ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने केस तेजी से सुलझा लिया। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि हत्या की पहली लगभग 24 घंटों के भीतर सुलझ गई, क्योंकि आरोपी पर संदेह जल्दी गया और गिरफ्तारी हुई। मीडिया ने इसे तेज कार्रवाई के रूप में पेश किया, पर पीड़ित परिवार के लिए उस तेजी का कोई मतलब नहीं। उनके लिए छोटी सी जिंदगी हमेशा के लिए बंद हो गई। अब आते हैं कोर्ट और कानूनी सफर की ओर। शुरुआती समाचारों में घटनास्थल, गिरफ्तारी और आरोपी के कथित कबूलनामे का खुलासा था, मगर सार्वजनिक अखबार कवरेज जो मैंने खोजा में कोर्ट के लंबी अवधि के मुकदमों, सुनवाई के विस्तृत रिकॉर्ड या अंतिम फैसले, वर्डिक्ट, सेंटेंसिंग की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं मिली। कई बार स्थानीय मामले में शुरुआती दिनों की खबरें बड़े मीडिया में आती हैं, पर आगे की सुनवाई परिणाम ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कवर न भी हो, विशेषकर अगर मामला स्थानीय स्तर पर निपट जाए या पार्टी या आपसी समझौते अदालत प्रक्रिया के भीतर आगे बढ़े। मैं जो प्राथमिक समाचार खोज पाया देखा, उसमें प्रमुख कवरेज घटना खोज और गिरफ्तारी तक थे, पर मुकदमे के बाद के सार्वजनिक रिजल्ट रेडिली उपलब्ध नहीं दिखे। घटना जांच किस तरह आगे बढ़ी? एक सूचना और पहला जवाब। स्थानीय निवासी परिजन की सूचना पर पुलिस पहुंची, शव पाया गया और मामला दर्ज हुआ। शुरुआती रिपोर्टों में तारीख और जगह की स्पष्टता थी। 7 जून 2015, इंदिरा नगर, चेंबूर, मुंबई। द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड। 2 गिरफ्तारी और पूछताछ। जिन शख्सों पर शक हुआ, उनमें सबसे पहले मंजू के नजदीकी साथी आए। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने उसी के साथी बॉयफ्रेंड को पकड़ा और पूछताछ की। आरोपियों ने कथित तौर पर हिंसा कबूल की। समाचारों में बताया गया कि वार में फ्राइंग पैन का प्रयोग हुआ और कई बार वार किए गए। 3 साक्ष्य और रिपोर्टिंग। मौके पर शरीर पर चोट के निशान और स्थानीय बयानों के आधार पर पुलिस ने केस को हत्या मानते हुए आगे भेजा। स्थानीय मीडिया ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि घटना जल्दी पकड़ी गई, पर पीड़ित परिवार के लिए वह कोई सांत्वना नहीं थी। शुरुआती चरण के बाद मुकदमे की विस्तृत रिपोर्टिंग उपलब्ध नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं कि मुकदमा न चला, बल्कि ये है कि सार्वजनिक समाचारों में उसका विस्तृत विवरण नजर नहीं आता। इस तरह की खबरें जब आती हैं, तो शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक झटका लगता है। युवा लड़कियां, बार वर्कर्स और उन परिवारों की छवि जो शहर में रात की रोशनी में अपने जीवन चला रहे हैं, सब पर सवाल उठते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा, सामाजिक समर्थन और कानूनी न्याय का होना जरूरी है, पर निजी स्तर पर परिवार का खोना कोई भरपाई नहीं कर सकता। मीडिया ने भी इस बात पर रोशनी डाली कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है।